आज हमारे बहुत ही सम्माननीय एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी BL धनखड़ सर और उनकी समस्त कार्यकारिणी ने हमें मध्य प्रदेश की धरती पर ग्वालियर में बुलाने का सौभाग्य दिया। मेरे प्रियजनों, इस राष्ट्रीय जनहित सेना का मुख्य उद्देश्य हमारे शोषित वंचित गरीब बेरोजगार जैसे दबे कुचले लोग हैं उनको एक अच्छे पायदान तक पहुंचाने के लिए हमें और हमारे सब नौजवान युवक एवं समस्त राजनीतिक दल एवं समस्त संगठन सामाजिक भाई बहन सभी लोग एकजुट होकर एक ऐसी आवाज़ बुलंद करनी है जिससे कि जो भी हमारे दलित बेरोजगार एवं किसान जैसे लोग पर हो रहा अत्याचार एक इस तरह की मिसाल लेकर आए जिससे कि पल में खत्म हो जाए। साथीगण, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय जनहित सेना के सभी पदाधिकारी दिल्ली NCR में किसानों पर हो रहे अत्याचार को किस तरीके के सहयोग दिया एवं कोरोना जैसे पीड़ित काल में हमारे सभी साथीगण ने बहुत ही सहयोग दिया और राष्ट्रीय जनहित सेना का नाम आगे बढ़ाया। मैं समस्त संपूर्ण देशवासी के साथीगण एवं पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनहित सेना का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे नवयुवक बेरोजगार जैसे लोग हमारे बिछड़े पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, हमें सभी राजनीतिक दलों एवं उनके सभी सामाजिक संगठनों द्वारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे कि सभी नौजवान पीढ़ी एक एक तकनीकी दिशा की तरफ बढ़कर एक अपने रोजगार की तरफ अग्रसर हो। साथीगण, आज राष्ट्रीय जनहित सेना हमारा भारतवर्ष के लगभग 14-15 राज्यों में विस्तार रूप से प्रसारित हो चुका है। सभी लोग, जितने भी लोग हमारे जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है राष्ट्रीय जनहित सेना की, सभी लोग जुड़ते चलें और संगठन का नाम आगे बढ़ाएं। आज हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरह की कंडीशन आ चुकी है जो कि दलितों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस अत्याचार को हो रहे दुर्दशा एवं उस पर हो रहे अन्याय को हमें कैसे कम करना होगा, ये राष्ट्रीय जनहित सेना की एक आवाज़ बनकर हम एक ऐसी उमंग पैदा करेंगे जिससे कि हमारे धानुक समाज पर एवं हमारे दलित वर्ग पर किसी भी भाई बहन पर कोई भी अत्याचार होने नहीं देंगे। साथियों, इसी तरीके के हम आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी कार्यशैली को भी आगे जोड़ते चलेंगे। बिहार की कार्यकारिणी एवं मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और बहुत ही लगनशील पूर्वक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा एवं प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा कार्यरत है। मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके औचित्य को समझें और उसके पायदान को समझें जिससे कि हमारे जो भी लोग हैं एक अच्छे पायदान तक पहुँचें। जैसे कि संगठन का मतलब ये होता है लोगों को संगठित करना, लोगों को एकजुट रहना, एक ताकत बना के दिखाना। जैसे कि आज हमारा मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर में आज संगठन का एक प्रोग्राम चल रहा है। इसका मतलब मुझे औचित्य ये है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है एक यूनियन बन के प्रोग्राम चल रहा है, संगठित होकर प्रोग्राम चल रहा है। इसी संगठित की मिसाल को हमें लोगों को दर्शाना होगा। अगर इन चीज़ों से हम बिखर जाएंगे, ना ही समाज को एकत्र कर पाएंगे, ना ही किसी का भला कर पाएंगे। जिस तरीके के दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित गरीब बेरोजगार लोग हैं, वहीं की वहीं पड़े रह जाएंगे, किसी का कोई भला नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध यही है, जितने ज़्यादा हो सके लोगों को संगठित करें, लोगों को जोड़ें और अच्छी मिसाल को पैदा करें जिससे कि जो भी हमारे बेरोजगार जैसे लोग भटक रहे हैं उनको एक तकनीकी दिशा में जोड़कर अपने रोजगार को स्वतः ढूंढ पाएं। आज हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है तो ये बेरोजगारी की।
ना ही शासन प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही कोई संगठन, ना ही राजनीतिक दल। तो हमें सबसे पहले राजनीतिक दल एवं समस्त सामाजिक संगठनों से यही विनती है कि अगर राजनीतिक दल नहीं दे पाता है तो कम से कम एक आप लोग भी तो संगठित होकर एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जिससे कि लोग जो भटक रहे हैं उनको एक स्वरोजगार मिल सके। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो भी हमारे रोजगार बेरोजगार जो भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको हमें रोजगार देना होगा, स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कराना होगा। और जो भी शोषित वंचित गरीब जैसे लोग हैं उन्हें हमें सभी लोगों को अच्छी मेहनत करके एक शासक बनाना है, हमें शासक बनाना है। जब तक हम शासक नहीं बन पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य, किसी भी तरीके का कार्य कभी कुछ नहीं कर सकते। साथियों, बहुत ही महान हर्ष हुआ जो कि हमारे सभी साथीगण आज मुझे बहुत महान प्यार दिया, जो कि आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने का अवसर दिया। इसी तरीके में आशा करूँगा, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है, हर वर्ष की भांति इसी होली समारोह में हमें आगे भी बुलाएंगे और बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम करते चलेंगे जिससे कि समाज को ऐसा संदेश मिलेगा कि हाँ, ग्वालियर में भी कोई धार्मिक समाज का एक संगठन चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनहित सेना। इसी राष्ट्रीय जनहित सेना का नाम हमें बहुत आगे ले जाना है। हमारा साथियों एक बात और कहनी है, जितना भी हम फोकस सोशल मीडिया एवं फेसबुक व्हाट्सएप पर दे रहे हैं उससे ठीक दोगुना हमें जमीनी स्तर पर करके दिखाना होगा। जब तक जमीनी स्तर की हम बात नहीं करेंगे, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, ना ही संगठन का भला होगा ना ही समाज का भला होगा। तो सबसे पहले मुझे जमीनी स्तर पर उतरना होगा। जितने भी कार्यशैली हमारी चल रही हैं सभी को जमीनी स्तर पर, जो भी हमारे जैसे भी लोग समस्या उत्पन्न होती है हर जगह जाएं। अगर नहीं क्रमबद्ध तरीके से कार्य करें, नहीं अगर नीचे वाले जूनियर से कोई काम हैंडल होता है तो आप उससे उच्च पदाधिकारी से बात करें, उच्च पदाधिकारी से भी नहीं होता उससे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएं और शीर्ष नेतृत्व के लिए हम लोग हमेशा तत्पर तैयार हैं। मैं खुद इंजीनियर हेमंत कुमार कठेरिया, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनहित सेना, हम स्वतः हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे परम आदरणीय श्री विजेंद्र प्रताप सिंह एवं हमारे बड़े भाई श्री अभिषेक कठेरिया जी, इस तरह की सभी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी एकजुट होकर ऐसा समाज में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय जनहित सेना को हम एवं इसके जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को अच्छे पायदान तक पहुंचाकर समाज में हो रहे अत्याचारों को हमें एकदम खत्म नष्ट करना होगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।